मैं नरेंद्र गवेल, सीनियर वेलनेस कोच। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि खाना क्या होता है और पोषण क्या होता है। दोस्तों, खाना वो होता है जो हम अपना पेट भरने के लिए खाते हैं या फिर हम अपने मुंह के स्वाद के लिए खाते हैं, है ना। जैसे आप सभी जानते हैं कि खाना क्या होता है। हम लोग सुबह दोपहर शाम रात जिस भी टाइम पे कुछ भी चीज़ें खाते हैं वो सारा खाना होता है, चाहे वो अनाज हो, दाल हो, समोसा हो, चिप्स हो, कुरकुरे हो, कोल्ड ड्रिंक हो, आइसक्रीम हो। हम लोग जो भी चीज़ें खाते हैं वो सिर्फ हम अपने मुंह के टेस्ट के लिए या फिर पेट भरने के लिए खाते हैं। हमें नहीं पता कि उसमें क्या मिलता है, कि उसमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन क्या क्या होता है ना। तो ये सिर्फ खाना होता है, लेकिन शरीर को क्या चाहिए? शरीर को क्या चाहिए? शरीर को पोषण चाहिए। वो खाने से नहीं चलता है। शरीर क्या करता है? खाने से पोषण लेता है और उस पोषण से शरीर हमारा चलता है, हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो खाना और पोषण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, हम लोग क्या चीज़ें हैं ऐसी, क्या चीज़ें हैं जो हम लोग अधिक मात्रा में लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जिसकी शरीर को ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए, हम लोग आज की डेट में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या चीज़ें लेते हैं? हम लोग ज़्यादा मात्रा में लेते हैं सॉल्ट, नमक, है ना। नमक आप कुछ भी खाते हैं, चिप्स, कुरकुरे, चावल, दाल या समोसा, गुपचुप, चाट, बड़ा, कुछ भी आप बाहर का कोई भी चीज़ खाते हैं, अधिकतर उसमें क्या होता है? नमक की मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। क्योंकि हमको पर डे कितने हमारे बॉडी को नमक की ज़रूरत है ये हम लोग नहीं जानते हैं। इसकी जानकारी की कमी है, एजुकेशन की कमी है। तो एक हो गया नमक। दूसरा, हम लोग जानते हैं और ज़्यादा मात्रा में क्या चीज़ें खाते हैं? मीठा, है ना। मीठा मतलब शुगर, चीनी। तो हम लोग मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि हम लोग कभी भी आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, है ना। या फिर और भी शेक हो गया और बर्फ़ खाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुल्फ़ी, और साथ में मिठाइयाँ हो गई। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग नमक के बाद दूसरे दूसरे नंबर पे हम लोग ज़्यादा लेते हैं अपने शरीर में। चाय पीते हैं घर में, है ना। घर में चाय पीते हैं और भी कई मीठी चीज़ें बनाते हैं जिसमें सूजी हो गया, हलवा, सेवई, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग नमक और शक्कर ये ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। जानते हैं आप कि नमक ज़्यादा खाने से आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, शक्कर ज़्यादा खाते हैं तो आपको शुगर का, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है। ऐसे ही हम लोग और ज़्यादा मात्रा में क्या चीज़ें लेते हैं? नमक हो गया, शक्कर हो गया, फैट। फैट क्या होता है दोस्तों? फैट होता है फैट होता है जो हमको तेल से मिलता है, जो हम लोग खाते हैं। तेल ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं हम लोग, घर में सब्जी में भी तेल डाल के खाते हैं, रोटी में भी तेल डाल के खाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, समोसा, बड़ा, हर चीज़ तेल से ही बनता है ना। तेल से ही मैदे के सारे आइटम बनते हैं। तो इससे हमको फैट मिलता है। फैट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेल्दी फैट, एक होता है अनहेल्दी फैट। हेल्दी फैट होता है वो हमारे शरीर को सुडौल बनाता है, शरीर को हमारा शेपअप करता है। एक होता है अनहेल्दी फैट। अनहेल्दी फैट क्या करता है? हमारे शरीर में हमारे फैट को बढ़ाता है, हमारा पेट निकल जाएगा, है ना। या फिर हमारा पैर बड़ा बड़ा हो जाएगा। मतलब आप जान सकते हैं कि फैट कई प्रकार से होता है, जिसमें लोगों को आप देखेंगे जो अनहेल्दी होते हैं, अनहेल्दी फैट जिनके अंदर होता है, वो क्या दिखते हैं? उनका बॉडी शेपअप नहीं होता है ना। उनके कहीं भी किसी कोई भी हिस्सा उनका ज़्यादा चर्बीदार दिखता है। तो ये हो गया फैट जो हमको ज़्यादा मात्रा में तेल खाने से मिलता है। और क्या होता है दोस्तों? ज़्यादा मात्रा में लोग क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमको लगभग हर चीज़ में मिलता है, बहुत सारे अनाजों में मिलता है। हम जो भी खाते हैं उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जो भी चीज़ें खाते हैं उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लेकिन क्या है, हमको एजुकेशन की कमी, हमको नहीं पता कि किस चीज़ में कितना कार्बोहाइड्रेट है और कितनी मात्रा में हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की पर डे रिक्वायरमेंट है। जिसकी वजह से हम लोग कुछ भी खाते हैं, है ना। जिसकी वजह से हम लोग कुछ भी खाते हैं अधिक मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, तो क्या होता है? हमारा जो है बॉडी जो है वो हमारे चर्बी के रूप में वो हमारे बॉडी में जमता जाता है। कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग ज़्यादा लेते हैं तो हमारे बॉडी में चर्बी के रूप में जम जाता है, जिसकी वजह से मोटापा आता है। और हो गया, अब आप जान गए कार्बोहाइड्रेट। अब और ऐसा क्या चीज़ है जिसको हम लोग ज़्यादा मात्रा में लेते हैं? तो और ज़्यादा मात्रा में लेते हैं कैलोरीज। कैलोरी जो है ये भी एक काउंटिंग है। कैलोरी जो है वो हमारे खाने को काउंट करता है। तो हम लोग एक्सेस मात्रा में क्या लेते हैं? ज़्यादा मात्रा में कैलोरी भी लेते हैं। क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं तो हमको नहीं पता होता कि हमको कितनी कैलोरी की ज़रूरत है, बॉडी को कितनी कैलोरी चाहिए पर डे। हम लोग जितनी कैलोरी हम लोग बर्न करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, जो भी करते हैं, उससे जो हमारी कैलोरी बर्न होती है, अगर हम उस मात्रा में लेते हैं तो हमारा बॉडी सही रहता है। लेकिन हम लोग अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो मोटापे का प्रॉब्लम आ जाता है। तो कैलोरी जो है ये भी हम लोग को कैलोरी का काउंट नहीं पता, हम लोग ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों में मोटापा का शिकायत अभी बढ़ रहा है। लोग मोटापा के शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से, मोटापे के शिकार होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। जो 4-5 मुख्य बीमारियां हैं ना, मैं उनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो हमारे शरीर की क्या रिक्वायरमेंट है? ये तो हो गया खाना जो हम लोग अपने मजे के लिए खाते हैं, अपने मुंह के टेस्ट के लिए खाते हैं या फिर पेट भरने के लिए खाते हैं। अब आप जानेंगे कि ऐसा हमारे शरीर को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली में शरीर क्या चाहता है ना।
शरीर एक्चुअली में क्या चाहता है वो हम लोग जानेंगे। तो शरीर की क्या रिक्वायरमेंट है? शरीर की रिक्वायरमेंट है पोषण। पोषण मतलब न्यूट्रिशन। शरीर को चाहिए पोषण। पोषण में क्या आता है? प्रोटीन आता है। पोषण में प्रोटीन आता है, ठीक है। प्रोटीन की एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, आपके वेट के अकॉर्डिंग। वैसे ही आपको क्या चाहिए? प्रोटीन आपको बराबर मात्रा में चाहिए जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। वैसे ही आपको क्या चाहिए? विटामिन्स। विटामिन्स आपके बॉडी में 18 से 22 प्रकार के विटामिन्स आपको चाहिए, जो आपको अलग अलग फलों में, हरी सब्जियों में, या फिर अलग अलग ड्राई फ्रूट्स, अनाज, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रकार से हमको मिलते हैं। किसी में विटामिन सी मिलता है, किसी में विटामिन डी मिलता है, किसी में विटामिन बी मिलता है, B6, B12, B8, बहुत सारे विटामिन होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो विटामिन की हमको 18 से 22 प्रकार के विटामिन पर डे हमको रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा क्या होता है? मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? ये भी बहुत सारे फलों में, सब्जियों में, मांस मछलियों में, या फिर पानी से, कई तरह से हमको मिनरल्स भी मिलते हैं। वो अलग अलग चीज़ों, पानी से भी हमको मिनरल्स मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो होता है हम लोग का प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। और क्या चाहिए बॉडी को? बॉडी को पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए। आपको पता है कि आपको कितना पानी पीना है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि हमारे शरीर को पर डे कितने मात्रा में पानी चाहिए। हमारा शरीर जो है दोस्तों पानी से बना हुआ है। 70% पानी हमारे बॉडी में एनी टाइम होना चाहिए। पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी में 70% पानी है। वैसे ही हमारे शरीर को भी 75% पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो 75% हम कैसे जानेंगे कि हमको कितना पानी देना है? तो हमारे वेट के अकॉर्डिंग होता है। वो हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो पानी हो गया, ये हमारा चौथा रिक्वायरमेंट हो गया, है ना। तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, पानी। और क्या चाहिए बॉडी को? फाइबर। फाइबर पर्याप्त मात्रा में चाहिए। फाइबर क्या होता है दोस्तों? फाइबर जो होता है ना, वो आपके पेट की सफाई करता है, आपके हाथों की सफाई करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके डाइजेशन को हेल्दी बनाता है, जिसकी वजह से आप कुछ भी खाते हैं तो आपका बॉडी सही मात्रा में, सही तरीके से प्रोटीन, विटामिन को एब्जॉर्ब कर पाता है। तो फाइबर बहुत जरूरी होता है हमारे खाना को डाइजेस्ट करने के लिए। हम जो भी खाते हैं उससे हमको सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन कैसे मिलेगा? अगर आपका डाइजेशन सही रहेगा तभी आपको खाने से सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन आपका बॉडी एब्जॉर्ब करेगा और आपको एक हेल्दी फैट कन्वर्ट करके देगा, जिससे आपका बॉडी स्वस्थ होगा, एनर्जेटिक रहेगा और फिट दिखेंगे आप, है ना। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो था, ये यहीं तक था। आज मैं सिर्फ आप लोग को यही बताना चाहता था कि खाना क्या होता है और भोजन क्या होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी जानेंगे कि मोटापे की वजह से क्या क्या बीमारियाँ आती हैं, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।